जैन दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जहां पर भारत की कई स्टार्टअप कंपनी एग्जिबिट कर रही है। उन्हीं में से एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है गिरनार प्रिसीजन। और सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी की जो कि इस वक्त जो इमर्जिंग थ्रेट्स बने हुए हैं ड्रोन्स को लेकर, उन्हें काउंटर करने के लिए इन्होंने हार्ड किल सिस्टम तैयार किया है जो कि बहुत ही इनोवेटिव है और इंडिजिनस है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये कंपनी किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बना रही है। सर, आपका गुड नेम? अभिषेक लट्ठे। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है वो बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड है? सर, अपना जो सिस्टम है ये एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है। सो ज़्यादातर दुनिया में सॉफ्ट किल सिस्टम्स होते हैं, जैमिंग बेस्ड होते हैं, बट इन द यूक्रेन वॉर ओनली 50% ड्रोन्स जैमिंग से न्यूट्रलाइज होते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड से 1, 2, 3 years down the line, almost none of the drones will be jammed by soft kill or EW systems. That's where our hard kill counter drone system comes into the picture, and this is something which we have designed with the Indian Army's very close inputs. मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ख़ास तरीके से जब आपने ये एक तरीके का CUA सिस्टम बनाया हुआ है, जब मैं आपसे बात भी कर रहा था आपने कहा कि इसे हम अलग अलग जो हमारे व्हीकल्स हैं उन पे माउंट कर सकते हैं, स्टैटिक लोकेशन पर लगा सकते हैं। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा इसकी रेंज कितनी है, कौन सा एमुनिशन इस्तेमाल करता है ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हार्ड किल जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे आपने भी रशिया यूक्रेन का एग्जांपल लिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तरीके की सिचुएशन हमने फेस की है, तो उसे देखते हुए आपने क्या आइडिया रखा हुआ इन चीज़ों को रखकर? या सर, जब हम एंटी ड्रोन की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू है कि द कॉस्ट पर किल हैज़ टू बी लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन। तो ड्रोन जो आपके सामने आ रहे हैं वो 1 लाख के आ रहे हैं, 2 लाख के आ रहे हैं, 3 लाख के आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम मिसाइल्स को लॉन्च नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आवर सिस्टम यूजेस इन सर्विस LMG, MMG और HMG weapons, right from 7.62 mm to 12.7 mm, and typically we expend only between 5 to 6 rounds of bullets per kill. So the cost per kill is much less than 10% of the cost of the drone. दोस्तों, उनके कहने का मतलब ये है कि स्पेशली जो ये सिस्टम है हार्ड किल, वो स्पेशली कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए कि 3 से 4 बुलेट मैक्सिमम फायर की जानी है एक ड्रोन पर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। सर, अब आगे क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया कंटेंट को लेकर हमारे दर्शक अक्सर सवाल पूछते हैं कि आप पूछा कीजिएगा कितना % इसमें इंडिजनाइज कंटेंट है, कितनी हमारी निर्भरता है इसे लेकर के विदेशियों पर, ये सब चीज़ें भी। यस, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी सिस्टम टोटली इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। सो पूरा से सिस्टम आप जो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो अपना वैस सिस्टम आता है जो वाइड एंगल सर्वेलेंस यूनिट है और गन कंट्रोल सिस्टम है। एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय अस एट गिरनार प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज, राइट फ्रॉम choosing each and every component. We've taken care to ensure that there are no components coming in from adversary countries. Yes, bilkul. And we are ensuring that for each component, we are ensuring that we first try to do it totally indigenously. Only some components such as the GPU for the AI unit, तो एक ही कंपनी है दुनिया में जो दे सकती है, तो ओनली यस हाँ. So in such cases we use from friendly countries, but otherwise we are minimum 60% we are satisfying the indigenization content, and going forward in couple of years time we should be able to reach 75% of indigenization as well. Just to quickly answer one of your previous questions, आपने पूछा कि कहाँ कहाँ माउंट कर सकते हैं. इसको हम टैंक के ऊपर माउंट कर सकते हैं, जीप के ऊपर माउंट कर सकते हैं, कोई भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पे कौन माउंट कर सकते हैं, या फिक्स्ड गन पोजीशन प्रोटेक्शन, आर्टिलरी प्रोटेक्शन के लिए फिक्स लोकेशन में भी माउंट कर सकते हैं. सो दिस इज मेंट फॉर जनरल पर्पस यूज केस फॉर द आर्म फोर्सेस वेरेवर दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रोन्स. सर, अब बात आती है कि रेंज को लेकर, क्योंकि रेंज मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी ड्रोन को डिटेक्ट करते हो फिर उसे न्यूट्रलाइज करते हो. वॉर सिनेरियो में अक्सर ऐसे ही होता है, और स्वार्म ड्रोन्स स्पेशली इस चीज़ के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं कि वो एक साथ ही हमला करते हैं. तो आपके इस CUA सिस्टम की क्या रेंज है, डिटेक्शन रेंज क्या है, किलिंग रेंज क्या है, ये आप हमें एक बार बताइए. या वेरी गुड क्वेश्चन. सो पहले तो अपनी होती है डिटेक्शन रेंज. अपनी फॉर स्मॉल ड्रोन्स आवर डिटेक्शन रेंज इज 5 किलोमीटर्स, फॉर मिनी इट इज़ 4, फॉर माइक्रो इट इज़ 3 किलोमीटर्स. तो उस रेंज पे पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि ड्रोन आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप as we go along is the identification. So we identify whether it is a friend or foe. So our system has a library which is read
and blue. Blue is for us, red is for the opponent. So we see whether this drone belongs to red or blue, and then we decide to engage. So engagement जो होता है, it happens between 800 meters to 1200 meters for accurate kill. So we are currently with our existing planned ammunition, we are engaging at 800 to 1200 meters, and all of this most importantly is happening in a time frame of less than 2.5 seconds. So this is happening very fast. So for example, जैसे टेस्ला के ऑटो पायलट गाड़ी में 2500 टॉप्स का एनवीडिया मॉड्यूल है, वी आर यूजिंग 3500 टॉप्स मॉड्यूल विच इज़ इवन मोर केपेबल दैन ऑटो पायलट कार्स. सो वी हैव गॉट एक्सट्रीमली केपेबल सिस्टम हियर विच कैन वर्क एक्सट्रीमली फास्ट इन रियल लाइफ सिनेरियोज. नहीं, अब बात आती है जैसे आप मैंने आपसे भी पूछा कि इसके रेंजेस के बारे में. अब ये जो सिस्टम है CUAS, ये कितने पार्ट्स में इसको लगाया जाता है? एक तो आपने ये जो दिखा रखा है नॉर्मली जो कि लगेगा माउंट होगा, फिर आती है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात कि इसे कैसे एक सैनिक जो है वो हैंडल करेगा अपने कैबिन में बैठे हुए. सर जो सिस्टम है वो एकदम इजी टू यूज़ सिस्टम में डिज़ाइन की गई है. सो एब्सोल्युटली मैक्सिमम एक ही ऑपरेटर की ज़रूरत है, एंड इफ़ नीडेड द ऑपरेटर कैन मूव इट इनटू completely autonomous mode also if he is facing a swarm of drones and the time to neutralize will be less. तो मैक्सिमम एक लगेगा, एंड सैनिक को एक ही चीज़ करनी है कि आप येस और नो एंगेज करना है या नहीं करना है, वही डिसाइड करना है. सिस्टम विल टेल हिम कि वेयर इज़ द ड्रोन कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ इट स्पीड, where is it likely to head to, whether it is a threat to him, and what model is it, and whether it has payload or no payload. So depending on that, all this input information is available to the operator. Operator only decides कि engage करना है for hard kill या उसको छोड़ देना है. So it's a very simple to use, and so it does not require huge amount of training for the operator as such. अब बात आती है जैसे हमने अभी बात की थी एमुनेशन लॉन्च करने की, 12.7 mm का भी ये एमुनेशन है, लेकिन कहते हैं ना कि कितने राउंड पर मिनट ये गन मतलब अपनी जो फायर करती है उसका क्या अंदाज़ा रहता है, कितने राउंड्स एक मिनट में? So as such, we use MMG or HMG which can fire 30 rounds per second also if need be. But in our system, we want to be very precise. We don't want to waste ammunition or spend extra money. So we are going to fire only 5 to 6 rounds per drone that we need to neutralize, because we are going to take very precise shots. Our system can have an angular resolution of 0.0001 degrees. तो इतना प्रिसाइज मूवमेंट कर सकती है, एंड दैट कैन बी अचीव्ड एट वेरी फास्ट स्पीड्स ऑफ 400 डिग्रीज पर सेकेंड. So since it is so precise, we don't need to expend too much ammo. So the system is much more, you could say, capable than even the most trained sniper, human sniper. So that is why we will spend only 5 to 6 rounds per kill. And we are using some a very high-tech round here. We are not using the standard ball round used for firing against humans. We are using a high explosive armor-piercing incendiary round, जो on impact it explodes into multiple fragments. So if there is a swarm of drones, it will not just take down one, but any other nearby objects, nearby drones will also be affected by it. मतलब ये कि उसके साथ अगले जो उसके लूप में ड्रोन चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से, जिसमें एक अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि टेस्ट एंड ट्रायल्स को लेकर आपकी कंपनी ने कुछ डेमोस्ट्रेशन किया है इंडियन आर्मी के सामने, और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड होता है कि हमारे तीनों आर्म फोर्सेस को इस तरीके के CUAS सिस्टम की ज़रूरत है. तो क्या कंपनी इस चीज़ के लिए आगे देख रही है कि क्या तीनों आर्म फोर्सेस चाहे एरियल प्लेटफॉर्म पर भी हम इसका कुछ एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बना करके लगा सकते हैं, एरियल प्लेटफॉर्म के लिए, नेवल के लिए तो यही सब मुझे लगता है कि नेवल वॉरशिप पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा. तो ये इन चीज़ों के बारे में आप एक बार बताइए कि टेस्ट एंड ट्रायल्स और किन किन चीज़ों में जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं. Yeah, so test and trials are definitely important since India is a vast country. Different weather conditions है, different terrain है. So test and trials for any system for military use is important. But what I feel is that all three forces can conduct joint trials, so that companies like us don't have to go to all of them one by one for trials separately. Joint trials with well defined criteria and held in a time bound manner can help in encouraging companies like us to build faster, improve it faster if there is any feedback, and then go to market faster also. तो दोस्तों आपने जाना है कि इस वक्त जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस कदम को और आगे बढ़ा रही हैं, और ख़ास करके ऐसे CUAS सिस्टम को डेवलप कर रही है जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. और
खास बात सबसे बड़ी बात है कि इंडिजनाइजेशन को लेकर जो फोकस किया गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वॉर के टाइम पे आपको किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बताती है कि जैसे गिरनार प्रिसीजन है, नाम भी उनका प्रिसीजन है, तो आप ये लगाइए कि कितनी सटीकता के साथ इनका ये जो CUA सिस्टम है वो काम कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे Thank you very much, sir. Thank you for your time and patience. Thank you very much.